इमाम अब्दुल रहमान जामी। कारी सोहेल साहब सुने, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे, बहुत बड़े मुहक्किक। हाजी साहब आप सुने तवज्जो से। इमाम अब्दुल रहमान जामी ने अपनी जिंदगी में 27 हज फरमाए। सुनेंगे ना कितने? 27 हज। और आपको मालूम है बेटा, बेटा गोलू मोलू बैठ जा यार, ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा। बैठ जाना इधर को आके यार। 27 हज। और सुने सुने, जब हज मुकम्मल करने के बाद सरकार के रोजे पे हाजिरी करते थे ना, और सरकार के रोजे से जब वापस घर की तरफ आते थे तो नबी की बारगाह में सलाम पेश करते थे। सुना है? तो सरकार के कब्र मुबारक से आवाज आती थी, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उम्र फारूक आजम, अरे भाई जान है हमारी, शान है हमारी, काहे घबरा रहे हो? मगर ये भी सुने, इमाम अब्दुल रहमान जामी का ये वाक़या सुने गौर के साथ। कितने हज फरमाए? 27 हज फरमाए। जब आपका इश्क देखिए, आपका प्यार देखिए, आपकी मोहब्बत देखिए। इमाम अब्दुल रहमान जामी ने 27 हज। और आपके हज करने का अंदाज बताऊं, हज मुकम्मल करने के बाद सरकार के रोजे पे जब हाजिर होते थे, उधर सलाम पेश करते थे ना, आखिरी सलाम। सुने तो सरकार के रोजे से आवाज आती थी, अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। बोल दो सुबह। सुने सुने क्या कहते थे? आखिरी सलाम। सरकार की कब्र से आवाज आती थी, अब्दुल रहमान जाओ फिर आना। पहला हज फरमाया, दूसरा हज फरमाया। हर 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 मर्तबा जब लास्ट में आते तो सरकार के रोजे पे जाओ अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। पहली मर्तबा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मर्तबा कब्र से सरकार की मेरे आका के रोजे से यही आवाज आती, अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। मगर जब 27वां हज मुकम्मल करके सरकार के रोजे पे आए, तवज्जो है बिल्कुल बारीक ज़हन से, 27वां हज मुकम्मल किया, रोज़े रसूल पे खड़े होकर सलाम पेश किया। सलाम पढ़ने के बाद, इधर देखे प्लीज, इधर देखे, सलाम पढ़ने के बाद क्या आवाज आती थी? अब्दुल रहमान जामी जाओ। क्या कहते थे? कब्र से सरकार की क्या आवाज आती थी? जाओ। मगर जब 27वां मुकम्मल करके आए, सलाम पेश किया, कब्र से आवाज आई, अब्दुल रहमान जामी जाओ। आगे कुछ नहीं, बस अब्दुल रहमान जामी जाओ। सुने, इसकी बात करने लगा हूं मैं। 27वां जाओ। सुने कारी साहब, जाओ ये नहीं कहा आना। इमाम अब्दुल रहमान जामी रोने लगे, हिड़कियां बन गईं। साथियों ने पूछा वजह क्या है? बोले बस मेरी जिंदगी का आखिरी हज है। कौन कहता कि नबी को गैब नहीं? इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं बस मेरी जिंदगी का आखिरी हज है, अब दोबारा मेरी जिंदगी में हज का मौका नहीं आएगा। अगर जिंदगी में हज का मौका आता तो मेरे सरकार जरूर कहते जाओ फिर आना। मगर आका ने ये नहीं कहा फिर आना, बल्कि आका ने फरमाया जाओ। तारीख के पन्ने गवाह हैं कि कुछ दिनों के बाद इमाम अब्दुल रहमान जामी का इंतकाल हो। मगर मकसद सुने, मकसद, मगर जब आपने पहला हज फरमाया, अब देखें इश्क की बात, जब पहला हज फरमाया क़ज़ाए हाजत के लिए, समझ रहे, फारिग होने के लिए, देहाती भाषा में सुन लो, लेटरिन के लिए, पखाना या पेशाब के लिए, जब आप मदीने की गलियों से बाहर निकले, ख्याल आया मैं कहाँ फारिग हूँ?
जहां मैं बैठकर कज़ाए हाजत से तवज्जो है फारिग होऊंगा, कहीं ऐसा न हो उस जमीन पे मेरे नबी का कदम रखा हो। आगे चले गए, फिर ख्याल आया कहीं यहाँ नबी का कदम न रखा गया हो। आगे चले गए, फिर आगे चले गए, फिर ख्याल आया कहीं यहाँ मेरे नबी का कदम न रखा हो। फिर आगे चले गए, फिर आगे चले गए। मेरे दोस्तों बेचैन हो गए, परेशान हो गए, पेट में शिद्दत का दर्द है, बड़ी बेचैनी है। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरा दिल नहीं चाहता, अल्लाह मुझे हाजत ने परेशान करके रखा है, मौला मुझे बेचैन करके रखा है, मगर अल्लाह मेरा इश्क मुझे इजाजत नहीं देता, मेरी मोहब्बत मुझे इजाजत नहीं देती। कहाँ मेरे नबी का कदम रखा हो, किस रास्ते से मेरे नबी का गुजर हुआ हो, कौन से रास्ते से गली कूचे से मेरे नबी का गुजर हुआ हो, उस जगह पे मैं अपनी हाजत से कैसे फारिग हूँ। हजरत इमाम अब्दुर रहमान जामी रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे हाजत ने बेहाल करके रखा है और मेरा इश्क ये गवारा नहीं करता, मेरे इश्क ये इजाजत नहीं देता कि मैं मदीने से कौन सी तरफ चला जाऊं, कौन से पहाड़ों में चला जाऊं, कौन सी वादी में चला जाऊं, कहीं उस वादी से मेरे नबी का गुजरना हुआ हो, कहीं हसनैन के नाना के कदम न रखे गए हो। मेरा इश्क गवारा नहीं करता। ओ जवानों, गैब से आवाज आई, अब्दुर रहमान जामी जाओ। हाय 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 जाओ, आज के बाद जब जब मदीने को आओगे तुम्हें हाजत की जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह की कसम, तारीख के पन्ने गवाह हैं। इमाम अब्दुर रहमान जामी ने 27 हज फरमाए, मगर 27 हज में कभी भी मदीने की गलियों में, मदीने शहर में आपको कभी हाजत की जरूरत ही नहीं पड़ी। इमाम अब्दुर रहमान जामी कहते हैं कि मुझे डकार आती थी, तवज्जो है, और वो खुशबू वाली डकार आती थी और मेरी हाजत फारिग हो जाती। ये क्या जिंदगी मालूम आपको? ये जिंदगी जन्नत की जिंदगी। जन्नत में ऐसा होगा, जन्नत में खाने को सब कुछ मिलेगा, जो दिल चाहोगे तुम्हारा वो मिलेगा, मगर हाजत का कोई मामला नहीं। तारीख के पन्ने गवाह, मेरे नबी ने फरमाया एक डकार आएगी, वो खुशबू वाली डकार आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने इमाम अब्दुर रहमान जामी को नबी के इश्क में, नबी के प्यार में जन्नती जिंदगी अता फरमाई। अब एक जुमला आपके लिए दे दूं, और आप भी कभी मौका मिले ना, मेरे नबी फरमाते हैं